तो देवभूमि उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाया जा रहा है। 50 बीघे जमीन पर सैन्य धाम को 63 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। उत्तराखंड में पांचवें धाम के रूप में बनने वाले सैन्य धाम का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया। यहां उन्होंने शहीदों के आंगन की मिट्टी पर पुष्पांजलि अर्पित की और जनता को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड सरकार का आभार व्यक्त किया। सैन्य धाम निर्माण के लिए प्रदेश के 1734 शहीद सैनिकों के आंगन से कलश में मिट्टी लाई गई थी। सैन्य धाम निर्माण के लिए 15 नवंबर को गढ़वाल मंडल के सवाट गांव और कुमाऊं मंडल के मूनाकोट गांव से शहीद सम्मान यात्रा शुरू की गई थी। इसके बाद यहां से शहीदों के आंगन की मिट्टी एकत्र की गई। शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को एक बड़े कलश में रख सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखी गई है। है और साथ रक्षा मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह जी जिनका कृतित्व और व्यक्तित्व सदैव आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री। अपने जितने भी सैनिक जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है उनकी स्मृति में एक पंचम धाम स्थापित किया जाए और उसी को आज धामी सरकार ने उसको आगे बढ़ाया है। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर यहाँ पर हमने इसका शिलान्यास किया था और आज उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये इसकी जो परिकल्पना है, जो हर घर से जिस आंगन में उस सैनिक ने अपना बाल्यकाल बिताया, जिस आंगन की मिट्टी में खेल कर वो बड़ा हुआ है, उस आंगन की मिट्टी यहाँ पर लाया गया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है क्योंकि आज तक हमारे प्रदेश में ऐसा कोई सैन्य धाम नहीं था। ये मोदी सरकार और बीजेपी की मेहरबानी है क्योंकि हमारे प्रदेश ज़्यादा शहीद होते हैं, हमारा परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो सैनिकों को भी एक सम्मान मिलना चाहिए, उनके परिवार को सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए हम बीजेपी सरकार और उत्तराखंड सरकार के लिए धन्यवाद है कि उत्तराखंड के अंदर में वीरों की बहुतायत है क्योंकि यहाँ से हम देश के 17-18% लगभग देश की सैनिकों का बाहुल्य है और ये जो सैन्य धाम यहाँ पर इसके बाद में बन के जो देशवासी देखने के लिए आएंगे वो यहाँ से इंस्पायर्ड होकर के जाएंगे और सीमाओं के में रखवाली करने में अपना सहयोग और भावनाएं देंगे। बहुत अच्छा लगा कि शहीदों के लिए भी एक प्रॉपर जगह जो कि उत्तराखंड में हमारे था नहीं, जो कि अभी बन गया है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अच्छे से बने और जितना अच्छा प्रोग्रेस कर सके करे और वीर नारियों के लिए भी कुछ करे यहाँ की सरकार। सोमवार को भाजपा विधायक हरबंस कपूर का निधन हो गया, जिसके बाद से ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने हरबंस कपूर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड भाजपा के मजबूत स्तंभ रहे हरबंस कपूर के निधन के बाद मैंने देहरादून स्थित उनके निवास स्थान पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके शोक परिवार से भेंट कर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। बता दें कि हरबंस कपूर लगातार 8 बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला था। उन्हें भाजपा के बहुत सहज और शालीन नेता के रूप में जाना जाता है। आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और बीजेपी को सीधी चुनौती दी है। अजय कोठियाल ने कहा है कि दिल्ली के स्कूल और विकास का मॉडल देखने हो तो आपका दिल्ली में स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी वाले नहीं चाहते कि उत्तराखंड में भी ऐसे स्कूल हों जहां से बच्चे पढ़कर नीट, इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाओं में सफल हों। आइए आपको हम दिखाएंगे कैसा होता है स्कूलों के विकास का मॉडल। आपको हम दिखाएंगे कैसा होता है स्वास्थ्य और मोहल्ला क्लिनिक का सिस्टम। कर्नल कोठियाल ने हरीश रावत से सवाल पूछा है कि क्या उत्तराखंड के युवाओं को के बेहतर भविष्य के लिए ऐसे स्कूल यहां नहीं खुलने चाहिए, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था यहां नहीं चाहिए। मतलब मैं ये देखता हूँ कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली में जो स्कूल हैं उसमें कुत्ते, गधे ये सोते हैं। पहले तो शब्द देखो कितने अजीब से हैं
क्या उत्तराखंड में ऐसे स्कूल नहीं आने चाहिए जहाँ से बच्चे IIT में निकलते हैं, जहाँ से बच्चे नीट में निकलते हैं, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सरकारी स्कूलों की वैल्यू हो गई है, जहाँ पे कि बच्चों को 0 पैसे देने पड़ते हैं 12वीं क्लास तक की शिक्षा के लिए, जहाँ पे कि उनको किताबें भी मुफ्त मिलती हैं, जहाँ पे कोचिंग अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है एडिशनल कोचिंग की तो वो भी स्कूल में ना मुफ्त उसको कराई जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बढ़िया है, तो क्या ऐसे स्कूल यहाँ नहीं आने चाहिए? मतलब हरीश रावत जी अगर ये बोल रहे हैं तो इसको मैं तो साफ दिखता है कि समझ तो आनी रही है कांग्रेस को या बीजेपी को कि किस प्रकार से अच्छी चीज़ें स्वास्थ्य शिक्षा की आनी चाहिए यहाँ पे। हम कहते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आप चलिए हमारे साथ, मुश्किल से 3 घंटे दूर यहाँ से दिल्ली है, हम कहते हैं साथ में बीजेपी वालों को भी लेके जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य किस प्रकार अच्छा बनेगा अगर दिल्ली में चलने वाले स्कूल हम उत्तराखंड में लेकर के आएंगे। हम साथ में आपको हॉस्पिटल्स दिखाएंगे, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक दिखाएंगे, किस प्रकार से स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत अच्छी दी जा रही हैं। पर हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप आकर के इन चीज़ों को पहले तो देखिए वहाँ पे, और उसके बाद ना एक अच्छा हेल्दी विपक्ष का जो रोल होता है उसके लिए अपनी तैयारी करिए। अरविंद केजरीवाल की काशीपुर की ऐतिहासिक जनसभा को प्रदेश की सभी विधानसभाओं में स्थानीय जनता ने लाइव देखा। नए 6 जिलों की ओर से महिलाओं को 1000 रुपये महीने की घोषणा पर अरविंद केजरीवाल की आरती उतारकर फूलों की बारिश कर जश्न मनाया गया। LED स्क्रीन पर ही अरविंद केजरीवाल पर फूलों की बारिश कर आरती उतारी गई और अपनी खुशी का इजहार किया गया। पूरे प्रदेश में उत्साह है, कई लोगों ने मिठाई बांट के खुशी मनाई तो कई लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। महिलाओं को चौथी गारंटी में 1000 रुपये देने की घोषणा होती है। पूरे प्रदेश में महिलाएं झूम उठी। जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने हमारी महिला शक्ति के बारे में जो घोषणाएं की है उसके लिए हम बहुत ही प्रभावित है। हमारी सारी महिलाएं यहाँ एकत्रित होके उस खुशी को जाहिर कर रही हैं, मना रही हैं। नैनीताल दूध उत्पादक सहकारी संघ का 71वां और 72वां वार्षिक सामान्य अधिवेशन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने किया। इस दौरान उन्होंने दूध उत्पादकों को सौगात दी। मंत्री रेखा आर्य ने दूध उत्पादकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को 4 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर देने की घोषणा की। साथ ही बेहतर काम करने वाले दूध उत्पादकों को सम्मानित भी किया गया। आज नैनीताल अल्कुआ दुग्ध संघ का 71वां 72वां निकाय अधिवेशन जो है आज आहूत किया गया है, उसी में मैं आमंत्रित थी और उसी कार्यक्रम के दौरान मैं समझती हूँ कि शायद प्रदेश का पहला ऐसा डेयरी का या दुग्ध संघ का अपने परिसर में पशुओं के संदर्भ में उनकी चिकित्सा के संदर्भ में उनके लैब के स्थापना की चिंता की गई और आज लैब का जो है यहाँ पर आज उद्घाटन भी किया गया है। निश्चित रूप से पशुओं के रोग के संदर्भ में यहाँ पर परीक्षण किया जा सकेगा और हमारे जो दुग्ध सहकारी समितियों के हमारे सदस्यगण हैं उनके पशुओं के संदर्भ में यदि किसी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता रहेगी वो इस लैब के माध्यम से उसकी पूर्ति। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि कब आखिर हिंदू धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है उत्तराखंड में। धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी 17, 18 और 19 दिसंबर को हिंदू धर्म संसद आयोजित होने जा रही है। हिंदू धर्म संसद में देश के कोने कोने से साधु संत और विभिन्न धार्मिक संगठन प्रतिभाग करेंगे। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी की देखरेख में आयोजित होने जा रही धर्म संसद में हजारों की संख्या में संत महात्मा धर्मनगरी पहुंचेंगे। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को बचाए रखना है। इसीलिए हरिद्वार में आगामी 17, 18 और 19 दिसंबर को एक हिंदू धर्म संसद होने जा रही है। 17, 18 और 19 दिसंबर को हरिद्वार में है और धर्म संसद का विषय है कि भारत का अगर इस्लामीकरण हुआ तो सनातन धर्म का भविष्य क्या होगा। समस्या और समस्या का जो समाधान है उस पर विचार करना। समस्या समाज को हम बता रहे हैं और समाधान हम जनता से, हिंदू जनता जिसमें आम जनता से लेके संगठन के कार्यकर्ता, धर्माचार्य, राजनीतिक सब हैं, सबको हमने बुलाया है। जो भी लोग आए उनके विचार हम सुनेंगे और देखेंगे कि काम का क्या रिजल्ट। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा के वाहनों को रवाना करेंगे। इसके लिए भाजपा नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि जेपी नड्डा 18 दिसंबर को जनसभा के बाद गढ़वाल मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर उत्तरकाशी तक जाएगी, जिसके बाद कुमाऊं मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी।
संकल्प जो हमारी यात्रा है वो हरिद्वार से शुरू होगी, उत्तर काशी में समाप्त हो गढ़वाल के। कुमाऊं की हमारी भगवान बागनाथ के दर्शन करके बागेश्वर शुरू होगी और खटीमा में समाप्त होगी। इस यात्रा की तैयारी के लिए आज हरिद्वार विधानसभा की एक बैठक हुई थी और इस बैठक में एक बड़ी रोड शो हो, बड़ी तैयारी के साथ कार्यकर्ताओं में मैंने उत्साह देखा और वो हम आज कार्यकर्ता के उत्साह के आधार पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो। जबरदस्त एकदम कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी एकदम तुरंत देखने हैं सामने क्या टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए कार्यकर्ता लालायित है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं ने दौरों का दौर शुरू कर दिया है। चुनाव में जीत के लिए आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में पूरी ताकत झोंक रखी है। दिल्ली के सीएम के बाद अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कुमाऊं के दौरे पर आ रहे हैं। सिसोदिया का प्रदेश में ये 5वां दौरा होगा, जिसमें वो हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रदेश की जनता के लिए कई अहम घोषणाएं भी करेंगे। शिक्षा क्रांति के जनक और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी 4 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर 16 तारीख को हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके उपरांत 17 दिसंबर को भवाली और अल्मोड़ा में 2 जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है और 18 दिसंबर को गरुड़ बागेश्वर में भी एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा और इसके उपरांत वो कांडा गरुड़ में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इन सब तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी के सभी साथियों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। 19 दिसंबर को रुद्रपुर में व्यापारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जिसके उपरांत वो दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगे। देहरादून में 16 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की विजय दिवस ऐतिहासिक रैली की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कालाढूंगी विधानसभा से लगभग 500 से 600 कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में रैली को लेकर काफी उत्साह है। कांग्रेसी नेता महेश नेगी का कहना है कि कल का दिन हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन होगा और रैली में शहीद पूर्व और वर्तमान सैनिकों को भी सम्मान दिया जाएगा। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 500-600 कार्यकर्ता, 600 के करीब कार्यकर्ता आज और कल में देहरादून विजय दिवस के उपलक्ष्य जो कांग्रेस पार्टी ने रैली रखी है उसको माननीय हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी संबोधित करने वाले। उसमें अभी हमारी यहाँ पर कम से कम 5 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ यहाँ से रवाना हो रही हैं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। देहरादून के परेड ग्राउंड में 16 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की रैली के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का देहरादून कूच लगातार जारी है। श्रीनगर विधानसभा से गाड़ियों का काफिला देहरादून के लिए रवाना कर दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुधीर रावत ने बताया कि देहरादून में होने वाली परिवर्तन सम्मान यात्रा के मद्देनजर श्रीनगर विधानसभा के पबो ब्लॉक से अकेले 42 गाड़ियों का काफिला देहरादून के लिए रवाना हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।